नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी भक्ति रस में। आज हम आपके साथ डोल ग्यारस पर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। इस त्योहार को परिवर्तनी एकादशी या जलझुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। डोल ग्यारस हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 बजे से प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 बजे समाप्त होगी। पूजा का मुहूर्त सुबह 7:38 बजे से 9:11 बजे तक है। उसके बाद राहुकाल शुरू होगा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर 2024 को प्रातः 6:06 से 8:34 बजे के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 6:12 बजे समाप्त होगी। जलझुलनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत के साथ साथ दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। डोल ग्यारस हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। इसके अतिरिक्त यह एकादशी पद्मा एकादशी और जलझुलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी या जलझुलनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जलझुलनी एकादशी के विभिन्न नाम इसके विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। वामन एकादशी नाम का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, जब उन्होंने राजा बलि से उनका राज्य वापस लिया था। डोल ग्यारस कुछ क्षेत्रों में इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा को डोली में बिठाकर जलाशय में ले जाया जाता है और वहां उन्हें झूला झूलाया जाता है। इनके अलावा इसे जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं। इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झूलते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी की कथा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तिनी एकादशी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, त्रेतायुग में बलि नाम का मेरा एक भक्त हुआ करता था। कहने को तो वह दैत्य कुल का था, परंतु वह रोज मेरी पूजा बड़ी ही भक्ति पूर्वक किया करता था। असुर राज बलि नित्य यज्ञ कर ब्राह्मणों को दान भी दिया करता था। एक दिन की बात है, अपने शक्ति के अहंकार में आकर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और सारे देवताओं को इंद्रलोक छोड़ने पर विवश कर दिया। बलि से हारने के बाद इंद्र सहित सभी देवगण मेरे पास बैकुंठ धाम आए। बैकुंठ धाम आकर सभी देवताओं ने मंत्रों का उच्चारण कर मेरी स्तुति की, जिससे मेरी निद्रा भंग हो गई और मैंने करवट लिया। उसके बाद देवताओं से कहा, आप लोग चिंतित न हो, मैं जल्द ही कुछ ऐसा उपाय करता हूँ जिससे आपको अपना लोक मिल जाएगा। देवताओं के जाने के बाद मैंने वामन का रूप धारण किया और असुरराज बलि के यहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने बलि से 3 पग भूमि दान में देने को कहा। मेरी मांग सुनकर असुरराज बलि सहर्ष तैयार हो गया। तब मैंने बलि से वचन मांगा ताकि वो बाद में दान देने से मना न कर दे। उसके बाद मैंने अपना आकार बढ़ा लिया और 2 पग में ही धरतीलोक और स्वर्गलोक को माप लिया। उसके बाद मैंने असुरराज बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उसने अपना मस्तक आगे कर दिया। मेरा पग मस्तक से लगते ही बलि पाताल को चला गया।
बाद में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे पाताललोक का राजा बना दिया। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।